भारत कनाडा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों को वापस बुलाने का फैसला किया। कनाडा ने ये फैसला भारत द्वारा राजदूतों से राजनयिक छूट छीनने की धमकी के बाद लिया। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत से कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान की जानकारी दी। मैं कंफर्म कर सकती हूं कि भारत ने 20 अक्टूबर तक दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए राजनयिक छूट हटाने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से बता दिया है। इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों पर खतरा मंडरा रहा था। एक मनमानी तारीख पर प्रतिरक्षा छीन ली गई। इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी थी और नई दिल्ली में कनाडाई राजनयिकों की संख्या कम करने के लिए कहा था, जिसको लेकर मेलानी जोली ने कहा कि राजनयिकों और उनके आश्रितों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है। वहीं कनाडा भारत में चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में अपने वाणिज्यिक दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं पर भी रोक लगाएगा। हमने भारत से उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए। इसका मतलब ये है कि हमारे राजनयिकों और उनके परिवारों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है। राजनयिकों को सुरक्षित रखें, चाहे वे कहीं से भी हों और उन्हें जहां भी भेजा गया हो। प्रतिरक्षा राजनयिकों को उस देश से प्रतिशोध या गिरफ्तारी के डर के बिना अपना काम करने की अनुमति देती है जहां वे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के फैसले से दोनों देशों में नागरिकों की सेवाओं के स्तर पर असर पड़ेगा। दुर्भाग्य से हमें चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में अपने वाणिज्यिक दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं पर रोक लगानी पड़ी है। गौरतलब है कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का निराधार आरोप भारत पर लगाया था। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा था कि भारत सरकार के एजेंटों ने उनके नागरिक की हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद भारत द्वारा इन आरोपों को बेतुका बताया गया। हालांकि इसके बाद से ही दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों में तल्खी आ गई, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है।